और सुनिए उस कुंभ का महत्व क्या है, ये भी हम आपको बता दें। इस कुंभ के महत्व को अवश्य सुनिए। आस्था का प्रचंड समागम, अमृत स्नान का अद्भुत नजारा, लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ डुबकी लगाते हुए इस वक्त पृथ्वी के बस एक ही कोने पर देखने को मिल रहा है और वो है प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में पूरी भव्यता के साथ महाकुंभ का आगाज हो चुका है। संगम तट पर महीने भर पहले से ही दूधिया लाइट में बड़े बड़े तंबू, नागा साधुओं का रेला, चीलम सुलगाते बाबा और कदम कदम पर पुलिस की तैनाती है। कुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 सालों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। प्रयागराज जहाँ 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ में इस बार संगम में पवित्र स्नान के लिए 6 प्रमुख तिथियां निर्धारित हैं। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, वसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, महाशिवरात्रि 26 फरवरी। ये तो रही महाकुंभ में स्नान करने की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस महाकुंभ का महत्व क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर बड़े भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 सालों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी, जो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जहाँ इन चारों स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। अश्वमेध सहस्त्रों यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ करो, सहस्त्र यज्ञ कितने भी कर लो और 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा करो, उसका जो फल 1 लाख कर पाओगे, 1 लाख पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, उतना सब फल कुंभ के स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब इस महत्व के साथ जब आप कुंभ में जाएंगे तो बताइए इसका क्या एनर्जी होगी आपकी। और उस यज्ञ में, उस कुंभ में आप जो भी सत्कर्म करेंगे, इसीलिए उसे कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का मतलब है उस कुंभ के मध्य में आप जो भी कार्य करेंगे, वहां रहकर जो भजन करेंगे, वहां रहकर जो आप भोजन दान करेंगे, वहां रहकर जो आप वस्त्र दान करेंगे, वहां रहकर आप कुछ नहीं मात्र स्नान करेंगे, गंगा स्नान, कुछ नहीं है करने को, हम है ही नहीं, हम तो एकदम खुद ही मांगने वाले हैं, हम पे तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करें? बोले मात्र स्नान करो। तो अगर आप 1 महीने तक वहां रहकर स्नान कर लेते हैं गंगा में, आप विश्वास मानिए आपको 1 कल्प तक वास करने का फल मिलेगा, स्नान का फल मिलेगा, 1 कल्प।